गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? अब तो आपके कल से स्कूल खुल जाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। उम्मीद है आप सब स्कूल आएंगे और सबने अपने काम को पूरा कर लिया होगा। बच्चों, हमने अपना लास्ट चैप्टर ख़त्म कर दिया था। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम उद्योग धंधे हैं। बच्चों, जैसे हम जब खेती करते हैं तो हमें खेती से खाद्यान्न यानी कि खाने वाली वस्तुएं या फसलें प्राप्त होती हैं, जिनको कि हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही उद्योग धंधे होते हैं। उद्योग धंधों में हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं, यानी कि जो उद्योग धंधे होते हैं उनमें हम वस्तुओं को बनाते हैं। उन वस्तुओं को बनाते हैं जिनकी हमको आवश्यकता होती है, या वो वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ठीक है। कृषि हमारी खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करती है और हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो हमारी वस्तुओं की या चीज़ों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है। कृषि हमें कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कच्चा माल मीन्स रॉ मटेरियल, जैसे कि जिससे कि हम किसी वस्तु को बना सकते हैं। ठीक है। जैसे उद्योगों में हमको कोई वस्तु बनानी होती है तो उसके लिए हम अपनी कृषि पर निर्भर होते हैं। वहीं से हमें वस्तुओं को बनाने के लिए सामान प्राप्त होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल, आपको चीनी बनानी है तो चीनी किससे बनेगी? गन्ने से बनेगी। ठीक है। चीनी बनाने के लिए हमको गन्ने की ज़रूरत होगी, और गन्ना हमको कहाँ से मिलेगा? कृषि से मिलेगा। ठीक है ना। तो जो चीनी है उसके लिए कच्चा माल हमारा गन्ना हो जाएगा, और गन्ना हमको कृषि से प्राप्त होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कृषि जो है वो उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त कराती है, या उपलब्ध कराती है, या देती है। ठीक है। जैसे कृषि हमारे उद्योगों को कच्चा माल देती है, ऐसे ही हमारे उद्योग भी कृषि को कुछ देते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या देते हैं? तो हमारे उद्योग जो हैं वो कृषि के लिए वस्तुएं देते हैं, यानी पक्का माल देते हैं। ठीक है। पक्का माल मतलब कि जो भी चीज़ें या जो भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं जिनकी हमको कृषि में ज़रूरत पड़ती है वो हमें उद्योगों से मिलती हैं। जैसे कृषि में काम आने वाले यंत्र, रासायनिक खाद। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें उद्योगों से मिलती हैं। कृषि यंत्र जैसे चाहे वो आपकी छोटी सी खुरपी हो या बड़ा सा ट्रैक्टर हो, थ्रेशर मशीन हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? उद्योगों से। हमारी कृषि उद्योगों से कच्चा माल उद्योगों से पक्का माल प्राप्त करती है और उद्योगों को कच्चा माल देती है। ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो उद्योग और कृषि हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमें उद्योगों से क्या मिलता है, ये तो हमने पता कर लिया। अब हम उद्योगों को कहाँ लगा सकते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम उद्योग को लगा सकते हैं और उस उद्योग को लगाने से हमको लाभ प्राप्त होगा? हम कोई भी काम तब करते हैं जब हमको उससे कोई लाभ प्राप्त होता है। जैसे आप उस स्कूल क्यों आते हैं? स्कूल की ज़रूरत क्यों है हम आपको? आपको स्कूल की ज़रूरत इसलिए है कि स्कूल आपको शिक्षित करता है। ठीक है। आपको क्या लाभ मिलता है? आप स्कूल आते हैं तो आपको शिक्षा प्राप्त होती है। जब आपको शिक्षा प्राप्त होगी, आप एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे, अपने भविष्य को संवार पाएंगे। इसी तरीके से हम कोई भी काम करते हैं तो हम देखते हैं कि हमको उसको करने से क्या लाभ प्राप्त होगा, या हमको क्या क्या उसके लिए करना है। इसी तरीके से अगर हमको कोई उद्योग लगाना है तो हमको उसके बारे में पहले सोचना पड़ेगा कि उस उद्योग को हम कहाँ और कैसे लगा सकते हैं। हम उद्योगों की स्थापना उन जगहों पर करेंगे जहाँ पर हमको कच्चा माल आसानी से प्राप्त होगा। जैसे कि आप स्कूल अपने घर के पास का ढूंढेंगे, अच्छा ढूंढेंगे, और अपने घर के पास हो ऐसा स्कूल ढूंढेंगे। ऐसा स्कूल नहीं ढूंढेंगे कि आपको 50 किलोमीटर चल के दूर जाना पड़े शिक्षा प्राप्त करने के लिए, है ना। वो आपके लिए लाभ का सौदा नहीं होगा। इसी तरीके से हम अपने उद्योग के लिए देखेंगे कि हमको कच्चा माल आसानी से
किस जगह से प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और बहुत खर्च भी नहीं करना पड़े। तो सबसे पहली बात हम अपने उद्योगों के लिए देखेंगे कच्चा माल। उसके बाद में हम देखेंगे यातायात की सुविधा या साधन, जहाँ से हमें यातायात के साधन आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। उन स्थानों पर हम उद्योग की स्थापना करने के बारे में सोचेंगे। इसलिए सोचेंगे बेटा क्योंकि अगर हमारे पास यातायात के साधन आसानी से उपलब्ध होंगे तो हम अपने माल को किसी भी स्थान तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। या कि हमें अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता है, तो कच्चा माल हम घर में तो नहीं बना सकते ना। उसके लिए हमको उस जगह तक जाना पड़ेगा जहाँ से हमको कच्चा माल लाना है, और वो तभी संभव होगा जब वहाँ तक आसानी से हमारे यातायात के साधन पहुँचते होंगे। अगर वहाँ तक यातायात के साधन नहीं जा पाएंगे तो ये हमारे लिए कठिनाई का काम होगा, है ना। तो इसलिए हम सबसे ज़रूरी चीज़ देखेंगे कि हमारे यातायात के लिए हर तरीके की सुविधा वहाँ उपलब्ध हो, ताकि हम आसानी से कच्चे माल को ला और ले जा सकें। अगली चीज़ हम देखेंगे दूर संचार व्यवस्था। दूर संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करना। ठीक है, हम आसानी से एक दूसरे से अपनी बात जिस माध्यम से कर सकते हैं उसको हम दूर संचार कहते हैं। दूर बैठे, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये दूर संचार का माध्यम है। ठीक है, आप अपने घर में हैं, मैं अपने घर में हूँ, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, आप हमको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी बात आप तक पहुँचेगी। ठीक है, इसको हम दूर संचार का माध्यम कहते हैं। या जैसे हम लोग गूगल मीट करते हैं तो आप अपने घर में बैठ के हमको देख पाते हैं और हम अपनी जगह बैठ करके आपको देख पाते हैं, आपकी बातें हम सुन पाते हैं, आपकी कोई परेशानी होती है या कोई प्रश्न होता है तो हम उसका जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो ये दूर संचार के माध्यम हैं। अब अगर इनकी सुविधा हमारे पास में होगी तो हमें अपनी कोई भी बात कहने में या कोई संदेश पहुंचाने में आसानी होगी। तो किसी भी उद्योग को लगाने के लिए हमको ये कुछ चीज़ें हैं जिनको कि हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा है श्रम। ठीक है, श्रम, श्रम मतलब मजदूर, यानी काम करने वाले लोग, जहाँ पर काम करने वाले लोग आसानी से मिल जाएं। हम अगर जंगल में जाके अपना उद्योग लगाएंगे तो वो उद्योग हमारा शेर, चीता, हाथी, घोड़ा तो नहीं चलाएंगे, है ना। उसमें आके वो सब तो काम नहीं करेंगे। हमको अपने उद्योग के लिए आदमी चाहिए, तो हम ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पर हमें आसानी से आदमी उपलब्ध हो। इसके अलावा जल, यानी कि पानी की सुविधा हो। ये सारी चीज़ें अगर किसी स्थान पर उपलब्ध होती हैं तो हम उस स्थान पर उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात है कि हमारे जो उद्योग हैं वो हम दो क्षेत्रों में स्थापित करते हैं। एक सरकारी क्षेत्र यानी सार्वजनिक क्षेत्र, और दूसरा निजी क्षेत्र यानी कि अपना स्वयं का क्षेत्र। ठीक है, दो तरीके के उद्योग हम लगाते हैं। सरकारी या सार्वजनिक उद्योग वो उद्योग होते हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है, यानी कि सरकार उनकी मालिक होती है। कोई भी निर्णय या कोई भी नियम लागू करना होता है तो वो सरकार द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र के जो उद्योग हैं वो हमारे अपने उद्योग होते हैं और उसका मालिक स्वयं कोई व्यक्ति होता है। वो उस उद्योग के विषय में कोई भी नियम लागू कर सकता है, कोई भी व्यवस्था वहाँ लागू कर सकता है और उस पर ही उसका अधिकार होता है। ठीक है, तो ये हो गया निजी क्षेत्र के उद्योग। ये दो क्षेत्र हैं। इसके अलावा एक क्षेत्र और ऐसा है जिसको कि हम मिश्रित क्षेत्र कहते हैं, जिसमें कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के लोग मिलकर के काम करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे हो गए उद्योग। उद्योगों को हम अपने लाभ के लिए लगाते हैं। उद्योगों के द्वारा बनाया गया सामान हमको बाज़ारों में ले जाना होता है, बाज़ारों में हम उसको ले जाकर बेचते हैं, जिससे कि हमको लाभ प्राप्त होता है। और ये जो लाभ होता है ये देश का लाभ भी होता है। हमारे द्वारा बनाए गए उत्पाद हम देश के बाहर भी पहुंचाते हैं,
यानी कि निर्यात करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और हमारे देश में उसका बहुत लाभ होता है। हमारे उद्योग हमने आपको बता दिया 3 तरीके के हैं, सरकारी, सार्वजनिक और संयुक्त उद्योग। कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जिनको कि हम घरेलू या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करते हैं, जो कि छोटे-छोटे उद्योग होते हैं, उनको हम लघु या ग्रामीण उद्योग भी कहते हैं, जिनमें हम ऐसे काम करते हैं जिनको कि हम अपने परिवार के साथ मिलकर या कुछ लोगों के साथ मिलकर के आसानी से कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना, गलीचा मतलब कि दरी, ये सब बनाना। तो ये सारे काम आसानी से हो सकते हैं। इसके अलावा अगला हमारा जो टॉपिक है वो है उद्योगों के प्रकार, यानी कि उद्योग कितने प्रकार के हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अगर कोई परेशानी होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।